गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से रोहिला कंसेप्ट में। आज हम आप स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर के अंदर क्लास 10th के मैथ्स के सिलेबस के बारे में। यानी क्लास 10th का जो मैथ्स का सिलेबस है एनसीईआरटी की बुक में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हमारी ये सीरीज जो है कंप्लीट मैथ का सिलेबस प्रोवाइड करेगी क्लास 10th का। तो आज इस चैप्टर में यानी जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th का, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में जो एक्सरसाइज 1.1 है, जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स, उसमें एक्सरसाइज 1.1 है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि उसका इंट्रो क्या है। क्योंकि अगर इंट्रो समझ में आ गया तो क्या आएगा, क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। मैं आपको एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करवाऊंगा। देखिएगा, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल सकते हैं या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोल सकते हैं। सबसे पहले आप बोल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर आप बोल सकते हैं थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन लेमा या थ्योरम, आप लेमा भी बोल सकते हो और थ्योरम भी बोल सकते हैं। दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है, आपको बता देंगे कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या है। देखिएगा, आपने जैसे कि डिवाइड किया होगा, जैसे सपोज करो 9 को आपने डिवाइड किया 2 से। 9 को क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8। सबट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 1। क्लियर है बात। तो जैसे ही आपने डिवाइड किया तो आपको पता लगे कि जो 1 जो आया हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। 1 क्या आया, रिमाइंडर। और 4 क्या है इसके अंदर, कोशेंट। 4 क्या है भाई, कोशेंट। 2 इज द डिवाइजर। 2 क्या है, डिवाइजर। और 9 क्या है, डिविडेंड। 9 क्या है, डिविडेंड। ये आपने छोटी क्लासेस में भी देखा होगा कि डिवीजन के केस में हमारे जो अंदर जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और इस तरफ वाले को कोशेंट, और जो नीचे बच गया उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर है बात। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो है वो यही है, इन्हीं के बेसिस पर है। क्या हमको पता है, क्या डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखिएगा, इसको एक बार रब कर देता हूं मैं। डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीजन के अंदर जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है उसके अंदर यही है, क्या कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए कैसे, जैसे डिविडेंड क्या है, 9 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर यानी 2 इंटू 4 कोशेंट प्लस 1। तो कितना आएगा, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। क्लियर है बात। यानी जो हमारा डिवाइड करने का जो मेथड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और एक खास बात और है इसके अंदर, वो क्या है कि जो रिमाइंडर जो है, जो रिमाइंडर जो आएगा, जो रिमाइंडर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। यानी जो रिमाइंडर है वो 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है। जो रिमाइंडर जो है वो या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन लेस देन होगा किससे, डिवाइजर से। लेस देन किससे होगा, डिवाइजर से। कुल मिला के यही जो है आपकी क्या है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में क्या करा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। वेयर रिमाइंडर, ये आर क्या है भाई, रिमाइंडर। आर क्या है, रिमाइंडर। जो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर के उसमें क्या है, कंडीशन लगी हुई है कि जो रिमाइंडर जो हो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। डिवाइजर से छोटा क्यों बोल रहा है भाई, क्योंकि अगर डिवाइजर के इक्वल आ गया तो क्या करेगा, उसको डिवाइड कर देगा। इसलिए क्या होगा, जो रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा होगा और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। यानी इस केस के अंदर जो रिमाइंडर जो है वो क्या आ सकता है भाई, अब डिवाइजर क्या है, 2 है
अब 2 से छोटा क्या होगा, 1 हो गया, और 0। अब 0 के इक्वल और 0 से बड़ा क्या आएगा, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। अगर 2 आ गया तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 नहीं आ सकता। यानी कुल मिला के जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है वो क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर की कंडीशन दे रखी है क्या, कि रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे कि सर हमारी जो बुक है एनसीईआरटी की उसके अंदर तो इतनी डेफिनेशन इतना कुछ दे रखा है, कुछ नहीं है, ये कुल मिला के यही बात कर रखी है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया टू फाइंड द एचसीएफ, टू फाइंड द एचसीएफ, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 and 148, 24 and 148 आपसे बोल रहा है कि आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, किसका, 24 and 148 का। अब जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे, क्या करते थे, पहले इनके फैक्टराइजेशन करते थे। तो 24 का जब आप फैक्टर करेंगे तो कीजिएगा 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, यानी आपने जब 24 के फैक्टर किए तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही आप क्या करेंगे, 148 के फैक्टर करेंगे तो 148 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 7 जा, 2 4 जा, 2 पे दोबारा से जाएगा, 2 3 जा, 2 7 जा, आप किस पे जाएगा, 37 पे। यानी 148 के आपने फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 37। और इसमें ये एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो एचसीएफ हमारा इसके अंदर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, यानी एक तो ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। नेक्स्ट एक और 2 इसमें है, यानी ये भी मैच का आ गया। अब इसके अंदर क्या है, 2 है और 3 है, इसके अंदर क्या है, 37 है, यानी कॉमन फैक्टर तो कोई है नहीं। यानी कुल मिला के आप क्या बताएंगे कि इसका एचसीएफ क्या आ गया, जैसे आप पहले निकालते थे 2 इंटू 2 यानी कि 4। यानी एचसीएफ ऑफ 24 and 148 इज 4। लेकिन ये तो है आपका प्रीवियस मेथड, जैसे आप पहले फाइंड आउट करते थे। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम जो फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ किसी 2 नंबर का, हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर थ्योरम। देखिएगा यहां से मैं आपको एक बार एल्गोरिथम का मीनिंग बता देता हूं, एक मिनट देखिएगा। यही देखिएगा एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है भाई, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सोल्व द प्रॉब्लम। यानी जो स्टेप्स हैं, यानी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के जो स्टेप्स हैं उसी को क्या बोल दिया, एल्गोरिथम बोल दिया। तो लिखेंगे एल्गोरिथम के अंदर सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सोल्व द प्रॉब्लम, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सोल्व द प्रॉब्लम। देखिएगा आपको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम समझ में आ गई होगी कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर की कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। तो मैंने आपको इसके बेस पे एक क्वेश्चन भी करवाया है कि आपको 24 और 148 का क्या निकालना था, एचसीएफ फाइंड आउट करना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। वो आपने अपने प्रीवियस मेथड से सोल्व किया, लेकिन हम जो सीखेंगे वो किससे सीखेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो आप एक बार इसको ध्यान से देखिएगा और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 148 and 24। देखिएगा ये हम पहले कर चुके हैं, जिसका एचसीएफ हमारे पास आ चुका था 4, लेकिन वो हमने कैसे किया था, फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। और एल्गोरिथम का मैंने मतलब बताया आपको क्या, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सोल्व दी प्रॉब्लम। देखिए कैसे करेंगे, इसके अंदर देखेंगे हम
कि सबसे पहले तो हमको क्या देखना है कि दो नंबर आपको दे रखे हैं, उस दो नंबर के अंदर जो छोटा नंबर है, उन दो नंबर के अंदर जो छोटा नंबर है उस छोटे नंबर को डिवाइजर के रूप में लेंगे और बड़े नंबर को डिविडेंड के रूप में लेंगे। छोटे नंबर को डिवाइजर के रूप में लेंगे और बड़े नंबर को डिविडेंड के रूप में लेंगे। क्लियर है बात? देखिएगा, अगर हम सिंपली डिवाइड करें 148 को किससे? 24 से, तो क्या होगा? देखिएगा, पहले किस पे जाएगा? 24। 6 पे अगर हम चेक करें तो 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 और 2 14, तो 144 आ गया। यानी 24 6 जा 144, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया? 8 में से 4 गया 4, ये 0 0 आ गया, तो ना ही लिखो बेशक। कितना रिमाइंडर आ गया? 4 आ गया। अब देखो, हम एचसीएफ निकालते थे डिवीजन मेथड से, कैसे निकालते थे? अब जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर को क्या ले लेंगे? डिवाइजर, और जो पहले जो डिवाइजर था वो क्या बन गया? डिविडेंड। क्या बन गया? डिविडेंड बन गया। क्लियर है बात? यानी क्या करेंगे, अब 24 को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आया 4 4 6 जा 24। जिस कंडीशन पर जो रिमाइंडर जो है 0 आ जाए, जिस कंडीशन पर रिमाइंडर 0 आ जाए, उसमें जो डिवाइजर था, लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर था, वो आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से कहेंगे किस तरीके से? देखिएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलती है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जो हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या बोलती है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर कोशेंट को हमने क्या किससे दिखा दिया? क्या से, डिवाइजर को दिखा दिया बी से, रिमाइंडर को दिखा दिया स्मॉल आर से, और डिविडेंड को दिखा दिया ए से। तो हमारे पास फॉर्म बन के आ गई ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें क्या लिखेंगे? हमारा डिवाइजर क्या था? 148, तो लिखेंगे 148 इक्वल टू, जब हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया? डिवाइजर क्या है? 24। डिविडेंड तो हमारा 148 है, डिवाइजर क्या है? 24, क्योंकि छोटा नंबर लेना है। तो 24 इंटू कोशेंट क्या आया है? 6 प्लस रिमाइंडर क्या आया है? 4। रिमाइंडर क्या आ गया? 4 आ गया। अब यहां क्या लिखेंगे कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। आप जब तक इस मेथड को अप्लाई करते रहेंगे, जब तक आपका लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, आप तब तक जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे जब तक आपका फाइनल में जो रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। आपने देखा 148 को जब किया तो क्या आ गया? 24 इंटू 6 प्लस 4, तो रिमाइंडर क्या है? यहाँ 4 है, यानी नॉट इक्वल टू 0 है। तो आगे फिर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो हमारा डिवाइजर था, यानी क्या था? 24, वो तो हमारा क्या बन जाएगा? डिविडेंड। जो हमारा डिवाइजर था प्रीवियस स्टेप में, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? डिविडेंड इक्वल टू, और जो हमारा रिमाइंडर था वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? डिवाइजर। तो नेक्स्ट स्टेप में जब डिवाइजर बना तो 4, जब आपने 4 से डिवाइड किया 24 को डिवाइड किया किससे? 4 से, तो कितना आ गया? कोशेंट 6 आ गया। तो लिखेंगे 4 इंटू 6, रिमाइंडर कितना आया? 0। अब इस केस में क्या आ गया? रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया, देन द HCF इक्वल टू डिवाइजर इन लास्ट स्टेप, डिवाइजर इन लास्ट स्टेप। क्या करेंगे? जिस कंडीशन पे आपका रिमाइंडर जो है 0 आ गया, उसमें आप क्या करेंगे? जो आपका लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर है, उसको क्या कर देंगे? HCF कर देंगे।
देखिएगा आप ये नोट कर लेना, देन द HCF इक्वल टू डिवाइजर इन लास्ट स्टेप, कि लास्ट स्टेप में जो आपका डिवाइजर आया है वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF कितना आ गया आपका, 4 आ गया। HCF कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप लिख सकते हैं HCF ऑफ, क्या नंबर थे, 148 एंड 24, 148 और 24 इक्वल टू, आप इसका भी लिख सकते हैं, किसका, 4 और 24 का, कितना होगा इनका सबका, 4 होगा। यानी 4 और 24 का भी HCF क्या होगा, 4 होगा, और 148 और 24 का भी क्या होगा, 4 होगा। तो आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे कि HCF हो 148 और 24 इक्वल टू 4, यानी इनका HCF क्या है, 4 आया है। उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। यानी एक के अंदर आपको दो पार्ट दे रखे हैं, 135 और 225 का HCF फाइंड आउट करना है, और 867 एंड 255 इन दोनों में क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है, किसके, यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या करेंगे, देखिएगा इस क्वेश्चन का एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूं और एक पार्ट आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, आपको सेकंड पार्ट भी करवा दिया जाएगा। देखिएगा फर्स्ट पार्ट में बोलो फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। अभी हमने इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम देखी, क्या थी, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो कंडीशन थी रिमाइंडर की वो इसमें यूज होनी नहीं, वो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि डिविडेंड इक्वल टू क्या है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइजर किसको लेते थे, जो छोटा नंबर होता था, डिवाइजर किसको लेते थे, जो छोटा नंबर होता था, और डिविडेंड किसको लेते थे, जो बड़ा नंबर होता था। जो बड़ा नंबर हो क्या लेना है, डिविडेंड लेना है, और जो छोटा नंबर है उसको क्या लेना है, डिवाइजर लेना है। अब सिंपली डिवाइड करेंगे 225 को किससे, 135, ठीक है। अब 135 को जब आप करोगे तो 1 पे ही जाएगा, क्योंकि 2 पे जाएगा तो 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 पे गया तो क्या आ गया, 135, 5 में से 5 गया 0, 22 में से 12 में से 3 गया 9, यही आएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लेस कर सकते हो, 22 में से 13 गया, या फिर आप जैसे कैरी करके 12 में से 3 गया कितना, 9, और यहाँ पे फिर क्या आ गया, 0 आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे। अब क्या करेंगे, जो रिमाइंडर वो तो क्या बन गया, डिवाइजर बन गया, और जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। अब दोबारा से डिवाइड करेंगे, किस पे जाएगा, 90 बन जा 90, सब्ट्रैक्ट करोगे 5, कितना आ गया, 45, यही आएगा। अब फिर रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया तो क्या करोगे, दोबारा से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर क्या बन गया, डिवाइजर बन गया, और 90 जो हमारा वो था पहले रिमाइंडर था वो क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। तो 45 टू जा 90, कितना आ गया, 0। अब क्या करेंगे, जो हमने यहां से फाइंड आउट किया है उसी को इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लिख देंगे। यानी क्या लिखेंगे, 225 इक्वल टू 135 का क्या था, डिवाइजर, कोशिएंट क्या था, 1 था, रिमाइंडर कितना आया था, 90। यहां क्या लिखेंगे, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो देन क्या आएगा, अब जो 135 था वो तो क्या हो गया, डिविडेंड, रिमाइंडर क्या बन गया, डिवाइजर, इंटू कोशिएंट क्या है, 1 प्लस रिमाइंडर कितना है, 45। फिर क्या आ गया, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइजर था
वो तो क्या बन गया डिविडेंड बन गया। तो कितना आ गया यहाँ पे 90 इक्वल टू जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया, डिवाइजर बन गया 45। क्वोशिएंट क्या है 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब रिमाइंडर इस कंडीशन पे क्या आ गया 0 आ गया। तो रिमाइंडर जब आपके पास 0 आ गया तो आप क्या लिखेंगे, देन द डिवाइजर इन लास्ट स्टेप शुड बी क्या होगा HCF ऑफ बोथ नंबर्स, यानी इन दोनों नंबर्स का HCF क्या होगा, जो लास्ट टाइम में जो हमारा डिवाइजर आया, लास्ट टाइम में डिवाइजर क्या था हमारा 45, लास्ट टाइम में डिवाइजर क्या था 45 था, तो इसका HCF क्या आ गया 45 आ गया। आप यहां से ये भी लिख सकते क्या कि HCF ऑफ किसका निकाला हमने 225 एंड 135 इक्वल टू यहां से लिख सकते हैं HCF ऑफ 135 एंड 90, यानी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता आप तब तक का लिख सकते हो इसके अंदर, और 0 वाले को भी लिख सकते हो इक्वल टू HCF इक्वल ऑफ 90 एंड 45, इन सब का कितना आएगा 45, यानी इन सब का HCF क्या आएगा 45 आ गया। उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने किया, हमने डायरेक्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाया और इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कर दिया। और एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। बुक के अंदर जो आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं एग्जाम्पल के अंदर, उसमें कुछ डिफाइन कर रखा है, कुछ आपको डेफिनेशन लिख रखी है साथ में, वो आपको नहीं लिखना है, आप सिर्फ ऐसे ही लिख देना, आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। क्या कह रहा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। सबसे पहले आप लेट कीजिएगा लेट द पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, यही होंगे पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन ये बोल क्या रहा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर कौन कौन से हैं 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, ये क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। और ये जो है 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये क्या है पॉजिटिव और इंटीजर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q, यानी जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है ये किस फॉर्म में है 2q की फॉर्म में, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में है 2q प्लस 1 की फॉर्म में, वेयर क्या हुई सम इंटीजर, यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि पॉजिटिव इंटीजर है, यानी इवन पॉजिटिव इंटीजर 2q की फॉर्म में है, और जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में है 2q प्लस 1 की फॉर्म में। और ये हमको प्रूव करके बताना है कि ये 2q की फॉर्म में कैसे आएगा और ये 2q प्लस 1 की फॉर्म में कैसे आएगा। देखिएगा इवन नंबर आपको पता होगा कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, तो आप क्या करेंगे, या मैं आपको सिंपली बताऊं, आप सिंपली इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, जो हमको प्रूव करना है आप उसको क्या ले लें डिवाइजर ले लें, क्योंकि अगर मान लो अगर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके अंदर 4q प्लस 1 इस तरीके से प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 4 को क्या ले लेंगे डिवाइजर ले लेंगे। तो जो आपको प्रूव करना है ना आप उसी से डायरेक्ट डिवाइड कर दो। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से होंगे भाई 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यही होंगे। अब इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड किया 2 1 जा
2, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट 4 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट की 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट आप 8 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 0। यानी हर कंडीशन पर क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग देखिएगा जब हमारा डिविडेंड क्या था 2 था, तो हमारा डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी क्या आया 2 × 1 + 0, यही आया था। नेक्स्ट जब हमारा डिविडेंड 4 था, तो डिवाइजर तो 2 ही था हमारा, 2 × कोशेंट क्या आया था 2 + रिमाइंडर 0 ही आया था। नेक्स्ट जब हमारा डिविडेंड 6 था, तो 2 तो डिवाइजर इंटू कोशेंट 3 + 0, और जब 8 था तो क्या था 2 × 4 + रिमाइंडर 0। यानी इन सभी से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि 2 क्या है डिवाइजर है ना, ये तो 2 क्या है डिवाइजर, और जो हमारे ये 1 2 3 4 ये जो आए हैं ये क्या है सम इंटीजर। क्या है भाई सम इंटीजर, कुछ ना कुछ इंटीजर है, और उस इंटीजर को किससे दिखा दिया क्या उसे दिखा दिया, और प्लस में क्या है 0 है। तो जब आप इसको लिखेंगे क्या आ गया 2q + 0, क्या लिख सकते हैं इसको 2q। आ रही है समझ में। तो आप इस तरीके से प्रूव कर देंगे कि जब आपने पॉजिटिव इवन इंटीजर लिया 2 4 6 8 और फिर 2 से ऐसे डिवाइड किया तो हर एक केस में रिमाइंडर 0 आया। फिर आपने यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यहां ऊपर लिख देना वैसे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये करने के बाद आप इस तरीके से लिख देना, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा भाई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, तो प्लीज इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद देखेंगे ऑड इंटीजर को। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से थे भाई, लिख रखा आपके सामने 1 3 5 7 9 एंड सोन, यही थे पॉजिटिव ऑड इंटीजर। आप 7 तक ले लो क्योंकि मैंने आपको यहां पे 8 तक लिखवा रखे हैं, तो 1 3 5 7 एंड सोन, क्लियर है बात। अब क्या करोगे 2 एन में भी डिवाइजर, 2 से डिवाइड कर दो हर एक नंबर को, क्या आएगा जब आपने 1 को डिविडेंड रखा और 2 को डिवाइजर रखा तो किस पे जाएगा 0 पे, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। जब 3 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। जब 5 को डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। और जब 7 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर कितना आया 1 आया। यानी हर एक केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो हमारा डिविडेंड था क्या था 1 था, तो डिवाइजर क्या था 2 × 0 + 1। नेक्स्ट केस में क्या था 3 था, तो 2 × 1 + 1। नेक्स्ट में 5 था, तो 2 × 2 + 1। नेक्स्ट में 7 था, तो 2 × 3 + 1। देखिएगा इस केस के अंदर जो ये 2 2 जो समय लिखा हुआ है ये क्या है डिवाइजर, क्या है भाई ये डिवाइजर। और ये जो 0 1 2 3 लिखा हुआ है ना, जो ये 0 1 2 3 लिखा हुआ है ये क्या है सम इंटीजर, क्या है भाई सम इंटीजर, जिसको हम क्या उसे दिखा सकते हैं। और प्लस में क्या है 1 रिमाइंडर है, तो क्या लिख देंगे इसको 2q + 1। यानी कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर थे उनको तो हम लिख सकते हैं 2q की फॉर्म में, और जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उनको हम लिख सकते हैं 2q + 1 की फॉर्म में। ये आपका यहां से क्या आ गया कंक्लूजन। आप इस तरीके से लिख देना क्या आ गया ये आपका कंक्लूजन। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
so that any positive odd integer is of the form of 4q plus 1 और 4q plus 3, वे क्या हुई सम इंटीजर। इसके अंदर क्या करें, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो आप लेट कर लेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। लेट पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होंगे भाई, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन। पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होंगे, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएंगे। क्लियर है बात। अब इसके अंदर वो क्या दिखाना है कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको हम शो कर सकते हैं 4q plus 1 से या फिर 4q plus 3 से। तो करेंगे क्या, अब इसके अंदर डिवाइजर क्या है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि q के जो साथ में लिखा हुआ उसको हम डिवाइजर ही मान लेंगे, और ये आपको समझ में भी आ गया क्यों डिवाइड कर रहे हैं इसको। क्लियर है बात। तो आप क्या करेंगे, इसमें हर एक इंटीजर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 1 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 0 पे जाएगा, क्या आ गया, 1 रिमाइंडर। जब आप 3 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट जब आप 5 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 पे जाएगा, कितना रिमाइंडर आया, 1 आया। नेक्स्ट जब आप 7 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना आया, 3 आ गया। नेक्स्ट आप 9 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया, 1 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट 11 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया, 3 आ गया। नेक्स्ट आप 13 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। नेक्स्ट जब आप 15 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। नेक्स्ट ऐसे ही जब आप किसको डिवाइड करोगे, 17 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। और जब 19 को डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर को डिवाइड किया 4 से तो हमारे पास एक बार तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, ऐसे रिपीट हो रहा है, 1 3 1 3 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। आप क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। क्या था हमारा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही था ना। आप क्या करेंगे, डिविडेंड हमारा क्या था, 1 था, 1 इक्वल टू क्या आ गया, 4 इंटू 0 प्लस 1। नेक्स्ट क्या लेंगे, जो 1 1 रिमाइंडर वाले ना उनको ले लेंगे पहले। नेक्स्ट क्या लिया, 5 के केस में 4 इंटू 1 प्लस 1। नेक्स्ट क्या लेंगे, 1 का केस क्या था, 9, नेक्स्ट 9 लिया तो क्या आ गया, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9 के बाद क्या लेंगे, 13 लेंगे, 13 में क्या आ गया, 4 3 जा 12 प्लस 1। नेक्स्ट क्या था, 13 तो ले लिया ना, 13 के बाद क्या था, 17, तो नेक्स्ट क्या लेंगे, 17, तो 4 4 जा 16 प्लस 1। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें जो 4 जो है, 4 क्या है इसके अंदर, डिवाइजर, 4 क्या है, डिवाइजर है। और ये जो 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये क्या है, कोशेंट। और कोशेंट को हम किससे दिखा रहे हैं, क्या उसे दिखा रहे हैं, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सम इंटीजर। फिर क्या हुई, सम इंटीजर, और ये 1 क्या है, रिमाइंडर। तो हम क्या लिखेंगे, 4q प्लस 1, यानी एक तो हमारे पास प्रूव हो गया कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है हम उसको किससे दिखा सकते हैं, 4q प्लस 1 से। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम जिसमें रिमाइंडर 3 आ रहा था उनको देखेंगे। डिविडेंड 3 लिया, 4 इंटू 0 प्लस 3। नेक्स्ट क्या था, 7, 4 इंटू 1 प्लस 3। नेक्स्ट क्या था 3 वाला, 11,
4 इंटू 2 प्लस 3, 11 के बाद क्या था 15, 4 इंटू 3 प्लस 3, नेक्स्ट क्या था 19, 19 में क्या होगा भाई 4 इंटू 4 प्लस 3। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया कि इस केस के ना जो 4 जो वो तो क्या है डिवाइजर है, और 0 1 2 3 4 क्या है ये सम इंटीजर। क्या है भाई सम इंटीजर, इसको क्या उसे दिखा रहे हैं या क्वेश्चन बोल दो इसको। और ये 3 क्या आ रहा है रिमाइंडर, 3 क्या आ रहा है भाई रिमाइंडर आ रहा है। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 3। तो आपके सामने दोनों प्रूव हो चुके हैं कि जो पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर है उसको हम 4 प्लस 1 से भी दिखा सकते हैं और 4 प्लस 3 से भी दिखा सकते हैं। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे आगे भी बात करेंगे एक और क्वेश्चन आपके सामने, उसको भी अभी करवाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ स्वीट सेलर हैज 120 काजूस बर्फी। एक स्वीट सेलर है अभी मिठाई वाला है, उसके पास 120 जो है काजू की बर्फी है एंड 130 बादाम बर्फी। 120 तो क्या है काजू की बर्फी है। आप लिख सकते हैं इससे क्या 120 तो क्या है काजू बर्फी और 130 क्या है बादाम बर्फी। ठीक है, एक स्वीट सेलर के पास 120 तो काजू बर्फी है और 130 क्या है बादाम की बर्फी है। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। देखो जो हलवाई जो है ना यानी मिठाई वाला जो है उसके पास एक ट्रे है भाई, ठीक है, उस ट्रे के अंदर क्या कर रहा है वो काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी उसको सेट कर रही है उसके अंदर। तो जैसे काजू की बर्फी करी, ये क्या हो गई काजू की बर्फी, ठीक है। और आपको काजू की बर्फी जो लिखनी है ना इस तरीके से सेट करनी है कि जो ट्रे का जो एरिया है ना खाली नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीटली फिल हो जाना चाहिए। यानी जो ये ऊपर स्पेस बचा हो ये बचना नहीं चाहिए भाई। इस तरीके से उसने उसको कटिंग की है बर्फी की तो पूरा सेट हो जाए ट्रे के अंदर। क्लियर है बात, काट दिया ये। अब यहां से क्या होंगे ये जो ये बर्फी है कितनी होंगी यहां से एक्स होंगी, यानी कितनी रोज होंगी ये तो पता होगा ना आपको कि इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं रोज और हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलते हैं कॉलम्स। यानी रोज कितनी होगी एक्स होंगी। अब ऐसे ही चलते चलते क्या होंगे भाई काजू की बर्फी ऐसे चलती रहेंगी, यहां तक सपोज करो कितनी आ गई वाई आ गई। उसके बाद क्या किया उसने एक ही ट्रे के अंदर सेट कर रहा है वो, एक ही ट्रे के अंदर क्या कर रहा है काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी जचा रहा है वो। तो यहाँ के उसने क्या किया भाई बादाम की बर्फी जचानी स्टार्ट कर दी और बादाम की बर्फी भी उसी साइज की काटी है भाई सेम। यानी जितनी बर्फी इसमें थी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इक्वल दोनों को इक्वल रखा है। ऐसे ही यहाँ पे क्या किया आगे बादाम की कर दी। अब रोज में तो क्या होंगी भाई जो बादाम की बर्फी है वो भी एक्स ही होंगी, लेकिन जो कॉलम में है वो कितनी होंगी कुछ भी जेड होंगी। पता थोड़ी है हमको, इसका तो पता था भाई एक्स ही है तो एक्स वही होंगी। ये क्या है वाइज कॉलम किसकी थी काजूस बर्फी थी और जेड कॉलम किसकी थी बादाम बर्फी की थी। यानी क्या लिख सकते हैं 120 इक्वल टू क्या आ गया एक्स इंटू वाई, यही आएगा ना। और 130 इक्वल टू क्या आ गया एक्स इंटू जेड। यानी अगर हम टोटल बर्फीज निकालें तो काजू की बर्फी क्या होंगी एक्स इंटू वाई लिख दिया, बादाम की बर्फी क्या होंगी एक्स इंटू जेड लिख दिया। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम इसको फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, एक्स क्या है दोनों में कॉमन है और यही हमको क्या निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच से फाइंड आउट करना है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है बात। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है यानी एचसीएफ हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे हम डायरेक्ट क्या कर देंगे यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। देखिएगा इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके क्या करेंगे एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे।
यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब मैंने आपको बताया था क्या, डिवाइजर को क्या लेंगे, छोटा लेंगे, डिविडेंड को बड़ा लेंगे। तो जब आप 130 को डिवाइड करेंगे किससे, 120 से, तो 1 पे जाएगा, 121 जा 121, कितना बच गया 10। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, तो दोबारा से डिवाइड करेंगे इसको, जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन गया, डिविडेंड, कितने पे गया 12 पे, यानी आपका क्या आ गया, जो एचसीएफ वो कितना आ गया 10 आ गया। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, इक्वल डिवीजन की तरह। तो देखिएगा क्या 130 इक्वल टू 120 इंटू 1 प्लस 10, यानी क्या लिखेंगे, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, तो देन क्या करेंगे, जो डिवाइजर था वो क्या बन गया, डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया, डिवाइजर बन गया। तो 10 इंटू कितने पे गया 12, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर जो है 0 आ गया, तो देन HCF should be the divisor, HCF should be the divisor which comes in last step, यानी लास्ट स्टेप में जो हमारे पास डिवाइजर आया है क्या आया है 10 आया है। तो लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर आया है 10 आया है, वो हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। तो क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 130 एंड 120 कितना आ गया 10 आ गया। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वैसे आप बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस का डायरेक्ट रट्टा मार लेते हैं भाई कि 130 और 120 क्या कर देंगे, HCF निकाल देंगे। ये मैंने आपको ट्रे के माध्यम से इस तरीके से समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि x कॉमन फैक्टर है, यानी क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो उम्मीद आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इससे आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज है, उन क्वेश्चंस को डील करेंगे। थैंक यू।